प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है जो आपको मुझे मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 उसकी 21 आयत लिखा है। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उसमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। अजीजों, कई बार लोग एक सवाल जो बार बार करते हैं और खासकर जवानों को मैंने करते देखा है, और उनका सवाल ये है, पास्टर या भाई आप हमें समझाइए कैसे हम परमेश्वर की इच्छा को अपनी जिंदगी के भीतर जानने पाए, किस तरीके से परमेश्वर की इच्छा हमारी जिंदगी के भीतर हम पूरी होते हुए देख सकते हैं। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, 5 महत्वपूर्ण बातें जो मैंने देखी है मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, जिनके द्वारा हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। नंबर 1, परमेश्वर के वचन के द्वारा। क्या आप इस बात को जानते हैं, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। पवित्र शास्त्र क्या है? अपने आप में परमेश्वर है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था। सो जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, हम स्वयं परमेश्वर को देख रहे हैं। सो जब कभी अगर हमें अपनी जिंदगी में प्रभु की इच्छा जाननी है, जब हम वचन पढ़ते हैं, वचन हमें बताता है क्या सही है क्या गलत है। दूसरी बात जो मैंने देखी है और वो है प्रार्थना में परमेश्वर के साथ लगे रहना, एकांत में प्रार्थना करना, ग्रुप में मिलकर प्रार्थना करना। क्यों? जब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अपने आप को प्रार्थना के माध्यम से हम पे प्रकट करता है। तीसरी बात जो मैंने देखी है और वो है परमेश्वर की आत्मा। कई बार परमेश्वर का आत्मा आपको मुझे प्रेरित करेगा। प्रभु का आत्मा भीतर से हमें प्रेरणा देगा। प्रभु का आत्मा हमें बताएगा किस बात के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु का आत्मा हमें भीतर से मोटिवेट करेगा। हमें उसके प्रति संवेदनशील होने की जरूरत है। तीसरी बात जो मैंने देखी और वो ये है, आप इस बात को याद रखिए, जो सच्चाई आपको नजर आती है आप उसके साथ खड़े रहिए। कौन सी बात में आपको सच्चाई नजर आती है? अगर आपके सामने 2 चीज रखी और आपको लग रहा है कि इसमें से परमेश्वर की योजना क्या है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर ना कभी असत्य का साथ देगा, ना कभी असत्य के साथ वो खड़ा रहेगा। सो वो आपसे मुझसे उम्मीद करता है जो सत्य है, जो सच्चाई है, आप उसको थाम के रखें। वह कभी भी झूठ का सपोर्ट नहीं करेगा। वो कभी भी आपसे मुझसे मिथ्या काम करने के लिए, झूठा काम करने के लिए नहीं कहेगा। आप हमेशा वो हमें प्रेरित करेगा सच्चाई की तरफ जाने के लिए। और जो 5वीं महत्वपूर्ण बात मैंने देखी है और वो है गॉडली काउंसल्स, अर्थात परमेश्वर के भक्ति के साथ जिंदगी बिताने वाले सलाहकार। वो लोग नहीं जो आपको प्रसन्न करना चाहते, लेकिन वो लोग जो अपनी जिंदगी और अपनी वानियों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं। क्योंकि जो परमेश्वर का भय मानने वाले होंगे वे मनुष्य को प्रसन्न करने की चिंता नहीं करेंगे। कई बार उनके शब्दों से हो सकता है आप अप्रसन्न हो, उनके शब्द आपके लिए चोखे हो, उनके शब्द आपके लिए तीखे हो, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं उन्हें उस बात का फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो हमेशा आपको परमेश्वर के वचन में स्थिर रहना सिखाएंगे। कैसे हम परमेश्वर की योजनाएं, इच्छाएं अपनी जिंदगी में जान सकते हैं? परमेश्वर के वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। जो सच्चाई है उसके साथ खड़े रहिए। लास्ट नॉट द लीस्ट, आखिरी बात, परमेश्वर के भक्तों की संगति में। परमेश्वर अपने भक्तों की संगति के द्वारा हमसे बात करने वाला परमेश्वर है। अजीजों, परमेश्वर ने इतनी सारी चीजें हमें मुहैया कराई, हम क्यों नहीं इन चीजों का लाभ लेते? हम क्यों नहीं उसके वचन का लाभ लेते? क्यों नहीं प्रार्थना में से हम ढूंढते हैं? क्यों नहीं हम परमेश्वर के सच्चे भक्तों के साथ हम बने रहते हैं? प्रभु हमारी सहायता करें ताकि जिंदगी में हम अच्छे निर्णय ले सके। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, और आज हम मिलकर प्रार्थना करते हैं तेरा आत्मा हमारी जिंदगी में हो। प्रभु जी, हमारी सहायता कर कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में हम जो भी निर्णय लेते हैं भय और भक्ति के साथ परमेश्वर निर्णय लें, तुझ पर भरोसा रखें, तेरी ओर ताकते रहें, कृपा दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।